आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो है मतलब पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताऊंगा। उसके बाद आपका आज प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, सबसे पहले प्लेट किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। प्लेट जो होता है आपका रिजिड लिथोस्फीयर स्लैब होता है आपका। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये इसको देखिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले कि प्लेट क्या होता है। तो देखिए, प्लेट जो होता है ना वो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब को कहते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब का देखिए, एक्चुअली में यहाँ से समझ में, ये प्लेट है आपका। यहाँ पे देखिए, अर्थ जो होता है ना वो ऐसा शेप का आपका। तो ये हो गया आपका मतलब कोर, मतलब एक्चुअली में गोल होता है, मतलब गोल। तो हम लोग इसको ले रहे हैं, तो आपका ये कोर हो गया। उसके बाद ये यहाँ से आपका मेंटल हो गया और ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो आपका मेंटल वाला पार्ट है ना, ये मेंटल है आपका। और इसको मतलब क्रस्ट जो है उसको दो पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया है। क्रस्ट में मान लीजिए कि ये स्टेनोस्फेयर है। स्टेनोस्फेयर मतलब इसमें क्या होता है आपका कि सेमी सॉलिड मतलब सब्सटेंस से ये बना हुआ होता है, एक तरह से प्लास्टिक समझिए। और इसके ऊपर में जो ये हमारा लगभग में 100 किलोमीटर, 70 to 100 किलोमीटर जो होते हैं, ये आपका मतलब कि इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो हमारा हार्ड पार्ट है आपका। तो इसी में हम लोग को मतलब क्या होता है, प्लेट आपका एग्जिस्ट करता है। ये जो आपका पार्ट है ना, इसको हम लोग मतलब कि प्लेट कहते हैं। इसको बहुत सारा अर्थ के ऊपर वाले बाउंड्री जो मतलब कि अर्थ का ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। अब इसमें क्या होता है आपका कि ये जो है ना आपका हल्का सा लुब्रिकेंट नेचर का होता है आपका, सेमी सॉलिड होने की वजह से लुब्रिकेंट नेचर का। सेमी सॉलिड इसलिए होता है आपका कि इसका कुछ पार्ट जो है सो आपका इसमें मिक्स होता है, और ऊपर से भी आपका मतलब तो बीच में है, तो इसीलिए ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसके ऊपर आसानी से जो है सो प्लेट जो है सो आपका वो मूवमेंट करती है। तो ये है आपका मतलब कि अब इसमें जो आपका ये जो लिथोस्फीयर है, ये बहुत सारे पार्ट्स में टूटा हुआ है आपका, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं आपका। हार्ड और लिथोस्फीयर जो है सो प्लेट है आपका मतलब कि। अब इसके बाद देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो जितना भी प्लेट के बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं ना, वो सारा उसको पूरा स्टडी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। इसमें आपका इवोल्यूशन, नेचर और मोशन जो प्लेट का होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है आपका, वो लगभग में 6 मेजर प्लेट में आपका बांट दिया गया। 6 मेजर प्लेट में आपका इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट में मतलब बहुत सारे लोग दो अलग अलग कर दिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद आपका अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। 20 माइनर प्लेट्स हैं, जिसमें मैंने 5-6 का नाम लिया। इसमें और भी आपका जुआन दी फुक्का प्लेट, मारियाना प्लेट, ये सब आप छोटे छोटे डाल सकते हो। वैसे अरबियन, फिलीपींस, कोकोस, कैरिबियन, नास्का, स्कोसिया। अभी मैं इसको मिटाने के बाद आपका वर्ल्ड मैप बना के आपको दिखा दूंगा कि इनका लोकेशन कहाँ पे है। तो अब इसके बाद जो है सो आपका देखिए, प्लेट जो होते हैं वो सारा मतलब कि सिस्मिक रीजन होता है आपका। सिस्मिक रीजन मतलब कि उसमें मतलब जो मतलब वाइब्रेशन वाली कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली कैरीड होगी, क्योंकि प्लेट का मूवमेंट अगर होगा तो जाहिर सी बात है सिस्मिक वेव होगा ही। बाउंडेड बाय नैरो मोबाइल बेल्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ये प्लेट जो होते हैं वो 70 से 100 किलोमीटर तक ठीक होता है आपका। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक जो है सो लगभग में साथ रहते हैं। मतलब कि ये आपका ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ओशियन का प्लेट अलग और कॉन्टिनेंट का ऐसा प्लेट अलग नहीं है। इसमें आपका मतलब ये कोको और मतलब ये आपका कहा गया ये पैसिफिक, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सारे प्लेट जो होते हैं वो ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों को कैरी करते हैं। उसके बाद आपका देखिए मतलब कि ये कंटिन्यूसली मतलब मोशन में रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सिस और जगह, मतलब कि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होते हैं, मोशन में रहते हैं, और अर्थ एक्सिस पे में भी मोशन में रहते हैं। मोशन 3 तरह का होता है आपका। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस हो गया, मान लीजिए 2 प्लेट है तो ये आपका जैसे डाइवर्जेंस यहाँ पे देखिए आप, एक इधर मतलब कि मुड़ गया और एक आपका उधर मुड़ गया। दूसरा कन्वर्जेंस हो गया, दोनों क्लोज आ जाएगा तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे इसको आप मिटा लीजिए, जब आपने इसको पढ़ लिया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट हम पढ़ रहे हैं। कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, तो इसमें 3 तरह से कन्वर्जेंस होगा आपका। पहला मान लीजिए कॉन्टिनेंट और ओशियन, कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिनेंट जो है ना आपका वो ग्रेनाइट से बना होता है आपका जनरली।
तो ग्रेनाइट जो है ना उसका लोअर डेंसिटी होता है, लोअर डेंसिटी होता है, और ये जो आपका ओशियन वाला होता है वो आपका बसाल्ट से बना होता है, तो इसका ना हायर डेंसिटी होता है। ओशियनिक रॉक जो होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल, ये आपका मतलब ये हायर डेंसिटी होती है इसकी। ये आपका कॉन्टिनेंट है और ये आपका ओशियन है आपका, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया। अब इसमें क्या होगा आपका, हमेशा जो हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये एरो एरो डाल दीजिए, और ये आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या बन सकता है आपका, देखिए अब यहाँ पे आपको इसके नीचे जो है, सो आपको पता है स्टेनोस्फीयर और मेंटल है आपका, ये जब आपका ये मतलब नीचे आएगा, मतलब ये ओशियनिक बेल्ट, जब ओशियनिक जो आपका मतलब प्लेट नीचे आएगा तो क्या होगा आपका, ये जो इसका पार्ट है यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो ये सारा मेल्ट कर जाएगा, और यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होगा। क्या होगा आपका, वोल्केनो इरप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, इसमें बनेगा आपका फोल्डेड माउंटेन्स, ये बार बार होगा तो फोल्डेड माउंटेन्स बन जाएगा ऊपर अगर आ गया तो। उसके बाद आपका मतलब कि वोल्केनो इरप्शन तो हो ही रहा है, उसके बाद ट्रेंच बनेगा, जैसे कि आप साउथ अमेरिका के पास में आपका पेरू ट्रेंच आप देख सकते हो। तो ये सब सारे आपका मैंने यहाँ भी लिख दिया था, तो ये कॉन्टिनेंट ओशन में फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनो, ट्रेंच, और अर्थक्वेक तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही, जैसे ही कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस हो, या फिर मतलब ट्रांसफॉर्म हो, मतलब कुछ भी अर्थक्वेक तो रहेगा ही। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा देख लीजिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में देखिए, इसमें भी मतलब आपका अगर सिमिलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर से आपका रिपीट ये हो जाएगा। इसमें देखिए लो हाई, तो जो हाई है वो आपका नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा तो फिर से क्या होगा आपका कि मतलब दोनों मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, लोअर डिफरेंस है आपका डेंसिटी में, तो इसमें क्या होगा आपका कि दोनों टकराएगा, और बाहर जो है ना आपका ये जो आपका मतलब इसको ऊपर मतलब ये करने की कोशिश करेगा, जिससे यहाँ पे एक्सोजेनेटिक फोर्स रिलीज होगा, और यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन जाएगा आपका। फोल्ड माउंटेन बनने के मतलब फोल्ड माउंटेन मतलब अर्थक्वेक तो होगा ही होगा। यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल है आपका, कॉन्टिनेंट में जो थिकनेस होता है ना आपका क्रस्ट का वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे वोल्केनो इरप्शन नहीं होगा। तीसरा देखिए ओशियनिक, ओशियनिक ओशियनिक में बहुत सारी चीजें फिर सेम सिमिलर आपका देखिए, ये ओशियनिक है, इसमें भी अगर मान लीजिए कि एक सबड्यूड हो मतलब सबडक्शन हो गया आपका एक का, तो क्या क्या बन सकता है आपका, मतलब सी के अंदर में मतलब वो बनेगा आपका मतलब रिज जो होता है आपका, ये ट्रेंच हो गया, वोल्केनो हो गया, ठीक है, जैसे कि जापान मतलब ये हमेशा वोल्केनिक जोन होगा आपका, कोई आइलैंड अगर बन भी गया वहां पे तो ये आपका वोल्केनिक जोन होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब इसमें, देखिए इसमें आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि मतलब देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स में दो पार्ट होता है आपका, एक तो ज्योमेट्रिक मान लीजिए या फिर मतलब कि थोड़ा सा स्टैटिक मान लीजिए उसको, और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स ज्योमेट्रिक में ही ये सब था आपका, काइनेमेटिक्स में जो मोशन होते हैं आपका, मोशन में। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेट मार्जिन। प्लेट मार्जिन क्या होता है आपका, जितना भी सिस्मिक वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है ना, मतलब कि वो सारा प्लेट मार्जिन के अंदर आता है। प्लेट मार्जिन जो होता है आपका मतलब कि इज ऑफ मार्जिनल पार्ट ऑफ द प्लेट, और प्लेट बाउंड्री से थोड़ा सा ये डिफरेंस है आपका, ये होता है आपका सरफेस ट्रेस जो होता है ना, मतलब प्लेट बाउंड्री मतलब बाउंड्रीज का, प्लेट बाउंड्रीज होता है आपका सरफेस ट्रेस होता है आपका प्लेट का, और ये आपका जोन है आपका जोन ऑफ मोशन बिटवीन टू प्लेट्स। उसके बाद आपका ये जो आपका देखिए मतलब बिटवीन टू प्लेट मार्जिन्स मीट एट अ कॉमन प्लेट बाउंड्रीज, आपका मतलब कि दो जो प्लेट मार्जिन्स हैं वो सारे जो आपका मिलते हैं ना, उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन पे आपका तीन तरह का, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो बार हो गया क्या, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ये जो है आपका मतलब कि एक्चुअली में ये मिस हो गया था आपका, इसको मैं मतलब डिस्ट्रक्टिव से कंजर्वेटिव था एक्चुअली में ये। तो देखिए टाइप्स ऑफ इसमें कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि जो मिड ओशियनिक रीजेस होता है ना, मतलब कि वहां पे आपका न्यू ओशियन क्रस्ट होता है, ये सब सारे बन जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि न्यू ओशियनिक क्रस्ट फॉर्म ये तो होगा ही, और ये स्लोली मूव्स आउट ऑन द आइदर साइड ऑफ द रीजेस एंड फॉर्म्स ट्रेंचेस और डिसअपियर्स इनटू मेंटल, जैसे इस टाइप का पढ़ा था। कंजर्वेटिव क्या होता है आपका, क्रस्ट डिसअपियर्स और नैरोड बाय फोल्डिंग, ठीक है, मतलब कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का सिमिलर जैसा
ये भी था आपका। अब इसका जो प्लेट टेक्टोनिक्स था, इसका एविडेंस में क्या क्या है आपका, देखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये मैंने कल पढ़ा था आपका। ये आपका हैडी एंड हैश ने दिया था, इसका भी नाम डाल ही दीजिए, हैरी एंड हैश ने दिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या था आपका कि जो ओशियनिक क्रस्ट होते हैं ना, उसका जो डेंसिटी होता है, मतलब अपर में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये ओशियनिक क्रस्ट है, इसके ऊपर मतलब ये आपका छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, और नीचे जो है सो आपका डेंसर वाले में मतलब कि ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ओशियनिक क्रस्ट में ही तो आपका इसका जैसे ऐसा है आपका, देखिए ऐसा होता है ऐसा। तो ये आपका सारा ओशियन हो गया, और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है, इस पे माउंटेन ग्रासलैंड सब कुछ है आपका। तो ये जो आपका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होगा ये इधर आकर के, तो इसके बीच के गैप्स में क्या होगा आपका, ये फिल करके इसको रख देगा। ओशियन का वाटर तो आपका हल्का सा टेम्परेचर कम है ना, तो यहाँ पे ये सॉलिडिफाइज हो गया और लगातार ऐसी तरह से बनते जा रहा है आपका। तो इसी को कहते हैं हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ड्रिफ्ट थ्योरी हमने पढ़ा ही था पहले लेक्चर में, तो मतलब ये हो गया। उसके बाद ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है, तो इसको होम्स ने दिया था, इसको भी समझ लीजिए। वो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि देखिए पूरा वर्ल्ड जो है वो कैसा है, अर्थ जो है सो आपका इस तरह से, तो इसका ये समझ लीजिए, ये आपका कोर हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेंटल वाला पार्ट है ना, सेमी सॉलिड वाले पार्ट में, ये हमेशा अपने टेम्परेचर की वजह से ऊपर आना चाहता है आपका। और यहाँ पे मतलब मान लीजिए अर्थ जो है सो ऐसा मतलब इक्वल तो पूरा प्लेन तो है नहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये माउंटेन है, फिर आपका प्लेन है, और फिर आपका ये ओशियन जैसा ऐसा, ये आपका ओशियन है। तो सबसे ज्यादा कम लेंथ तो यही है ना, तो यहीं पे आकर के आएगा। तो ये जो आपका कन्वेक्शन मतलब कि सॉलिडिफाई हुआ फिर मेल्ट करके ऐसे चल गया, ये सर्कुलर चलते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। अब यहाँ पे दूसरा जो है सो आपका ये जो मेंटल है ना, इसके पास में स्टेनोस्फेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो आपका मेल्ट होता है फिर आपका सॉलिडिफाइज होता है, ये सब सारा चलते रहता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। इसको जॉली ने दिया था, वो एलएलबी वाला नहीं, अलग था एक, मतलब पहले था, उससे पहले ही बन गया था जॉली, ठीक है। तो ये आपका था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब इसका हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद इसको मिटाने के बाद मैं बताता हूँ आपको इसमें। ये जो है आपका यूरेशियन प्लेट है, ऊपर में यूरेशिया वाला पूरा पार्ट सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी कुछ हिस्सा दे दो आप, ये मतलब आपका इंडियन वाला मतलब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है सो आपका इंडियन प्लेट ही कहते हैं इसको। उसके बाद दूसरा आपका इधर पैसिफिक जो है सो इसी का गोल है धरती, तो पूरा इधर का जो पैसिफिक प्लेट है वो इसका ही प्लेट है। अमेरिकन प्लेट को आप दो पार्ट में अलग भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ते हैं, मेजर वो 7 प्लेट कर देते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ये आपका अमेरिकन प्लेट हो गया। अटलांटिक ओशियन है, इसको प्लेट में नहीं रखा गया है। इसके बाद आपका ये अफ्रीकन प्लेट है। उसके बाद आपका ये मरियाना ट्रेंच वाला आपका इस साइड में है। उसके बाद जुआन डी फुका प्लेट यहाँ पे है आपका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पास में। तो अब देखिए यहाँ पे ये इंडियन मतलब ये और कोई छूटा है इसमें, अफ्रीकन प्लेट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पता चल रहा है। लेकिन ये सारे प्लेट में पैसिफिक को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो ये आपका 5 या 6 आप जो भी पढ़ो, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन को अलग करना अलग कर लो। तो उसमें क्या करना है आपका कि मतलब उसमें कॉन्टिनेंट और जो ओशियन है वो दोनों के दोनों पार्ट जो है सो आपका प्रेजेंट है। तो ये इतना सारा था हमारा मतलब कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो आप ना मतलब अब मेरे ख्याल से 250 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे। और अब मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद जो है सो, तो आप देख लेना, इसमें आपका पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे आपको। थैंक यू। देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका बेसिक एजुम्पशन के बारे में, मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिक एजुम्पशन क्या था आपका, स्प्रेडिंग ऑफ सी फ्लोर फॉर्म्स द मतलब न्यू ओशियनिक क्रस्ट, ये आपका बेसिक एजुम्पशन में से एक रखा गया। सी फ्लोर हमने कल एक्सप्लेन किया था, पूरा वही है आपका। फिर बोल रहा है कि एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज फिक्स्ड एंड ड्यूरिंग 600 मिलियन ईयर्स द रेडियस ऑफ अर्थ डज नॉट अपीयर टू हैव इंक्रीज्ड बाय 5%। इसमें कहने का ये मतलब है आपका कि अर्थ का जो एरिया है ना वो फिक्स है आपका, और 600 मिलियन ईयर्स का भी अगर ले लिया जाए तो अर्थ का जो रेडियस है ना वो 5% भी इंक्रीज नहीं हुआ आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ क्रस्ट जो आपका बना है धरती पे वो आपका उतना ही डिस्ट्रॉय हुआ है आपका, तो इसका मतलब वो कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। दूसरा क्या आपका कि देखिए इसमें तीसरा कि जितना भी नया क्रस्ट आपका कोई फॉर्म हो रहा है आपका, तो वो सारा किसी ना किसी प्लेट के पार्ट मतलब पार्ट ही होंगे, चाहे वो मेजर का हो माइनर का हो
कॉन्टिनेंटल का हो, ओशियनिक का हो, कहीं भी हो, लेकिन वो किसी ना किसी प्लेट का पार्ट होगा। हमने क्रिटिसिज्म में भी 6-7 आपका इसी को आप बना सकते हो तोड़ फोड़ के, लेकिन 4 मैंने मेन लिया था, मतलब क्योंकि 250 वर्ड्स लिखने के लिए आपको इनफ मतलब मैं दे चुका हूँ आपको डाटा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रस्ट जो है वो इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट। इसको प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसमें देखा ना आपने कि 5% भी इंक्रीज नहीं हुआ है, लगभग में इक्वल ही रह गया। तो इसका मतलब कि ये जो क्रिएशन है क्रस्ट का, ये आपका ग्रेटर है आपका रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, ये हल्का ही है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इसको मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा आपका अनेबल टू एक्सप्लेन दैट सबडक्शन इज लिमिटेड टू पैसिफिक ओनली, जबकि स्प्रेडिंग जो है वो आपका हर ओशियन में है, लेकिन मतलब सबडक्शन जो हो रहा है आपका दो प्लेट का, वो सबडक्शन जो है आपका कि हायर डेंसर प्लेट का आपका अंडर द लोअर डेंसर प्लेट के अंदर, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ पैसिफिक में, ऐसा क्यों बाकी ओशियंस में क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद तीसरा आपका इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मूवमेंट ऑफ प्लेट जो है कभी कभी आपका सेम डायरेक्शन में होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बात करता है, फ्रिक्शन के बारे में बात करता है, लेकिन सेम डायरेक्शन में अगर मतलब दो प्लेट मूव कर जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। उसके बाद माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी जो है ना, उसको भी ये पूरा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन जो है सो नहीं कर पाया। तो ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसके बारे में आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना, तो क्वेश्चन पूछे तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है, दिखा दे रहा हूँ आपको, बता दे रहा हूँ कि प्लेट किसको कहते हैं। पहले आप ये इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद जो है प्लेट टेक्टोनिक्स किसको कहते हैं आप वो एक्सप्लेन कर देना। फिर उसके बाद प्लेट बाउंड्रीज और प्लेट मार्जिन जो मैंने आपको बताया उसको एक्सप्लेन करना। फिर आपका बेसिक एजम्पशन डालना, मैप बना देना एक बड़ा सा। मैप के बिना तो आपका ज्योग्राफी में जो है सो अधूरा अधूरा सही लगेगा, मैप बना देना। उसके बाद जो है सो आपका मतलब ये क्रिटिसिज्म लिख देना। तो इतना सारा आपका प्लेट टेक्टोनिक्स आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो है सो 2014 की 15 में एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, मतलब ये पूछा गया था आपका कि मतलब हिमालय जो है ना आपका, वो प्लेट टेक्टोनिक्स पहले एक्सप्लेन करिए और उसके बाद हिमालय जो है सो कैसे मतलब फॉर्म हुआ ये बताइए आप। ठीक है, तो आपको मतलब ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो था ना, दोनों का मतलब कि टकराने से बना था, दोनों का कन्वर्जेंस से बना था, कोल्ड माउंटेन्स बनता है आपको वो। तो आप मतलब जो है उसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, थैंक यू।